शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी। आप ने दी सच साबित करने की चुनौती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन जारी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर तक किया मार्च। पुणे में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध। आम आदमी पार्टी का ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी का धरना। राजघाट पर बीजेपी के सांसदों का शांति प्रदर्शन। शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है ईडी। सूत्रों के हवाले से खबर। आप पार्टी फंड में घोटाले का पैसा। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल को पूरा हिसाब देना होगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा आप भ्रष्टाचार के डॉन हैं। संजय के घर रेड में दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा संजय के घर रेड में कुछ नहीं मिला। गिरफ्तारी का कारण भ्रष्टाचार नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर प्रहार। बोले 2024 चुनाव तक कई गिरफ्तारियां भी होंगी। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला। कहा केजरीवाल दोषियों को बचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर निशाना। बोले शराब घोटाले का किंग पिंग बाहर, किंग पिंग का भी नंबर आएगा। शराब घोटाले में बीजेपी का पोस्टर से आम आदमी पार्टी पर निशाना। 2 कैदी के नाम से जारी किया पोस्टर। लिखा तिहाड़ में बंद 2 कैदी। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास भी। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा लाल डायरी में छिपे हैं कई राज। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस की नीति तुष्टीकरण की है। कांग्रेस की विधायक भी सुरक्षित नहीं। सिक्किम के तीस्ता में बाढ़ से भारी तबाही। अब तक 14 लोगों की मौत, 26 घायल। सिक्किम में बाढ़ से हालात बेकाबू। सेना के जवान समेत 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता। सिक्किम में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। सिक्किम में करीब 3,000 पर्यटकों के फंसे होने की आशंका। बाढ़ग्रस्त इलाकों से 2,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिक्किम के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। सिक्किम के सीएम ने पीएम का धन्यवाद किया। चुनौती से निपटने में पीएम ने सहयोग दिया। एशियाई खेलों में भारत को मिला एक और गोल्ड। स्क्वॉश में दीपिका हरिंदर की जोड़ी ने जीता स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में आज भारत ने गोल्ड से खोला खाता। आर्चरी विमेंस कंपाउंड टीम ने जीता स्वर्ण। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 20 गोल्ड के साथ अब तक मेडल की संख्या 83। एशियन गेम्स में मेडलिस्ट से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के मुताबिक 10 अक्टूबर को कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने की तीसरी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। आज ही एटीएस प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। कहा आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जारी किया पोस्टर। रावण की तरह किया गया राहुल को पेश। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को बताया डायरेक्टर। एमपी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। धार में चुनावी सभा को किया संबोधित। धार में सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा जो हम कहते हैं वही पीएम भी कहते हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा केवल विपक्षी नेताओं पर ही ईडी कार्रवाई क्यों। एनआईए के अधिकारियों को दी जाएगी सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी समूह और नक्सलियों से मिल रही धमकियों के बाद पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। 1 हफ्ते के भीतर हो सकता है चुनावों का ऐलान। दिल्ली में कल चुनावी पर्यवेक्षकों की होगी बैठक। मीटिंग के बाद हो सकता है तारीखों का ऐलान। तिरुपति बालाजी मंदिर में दान किया गया चांदी का मुकुट। 14 लाख रुपए कीमत के 16 किलोग्राम चांदी के सिक्के भी किए गए भेंट। राम मंदिर पर छल समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का दर्द। कहा मस्जिद तोड़कर के मंदिर बनाया, ये नाइंसाफी और कानून के खिलाफ। देश के कई शहरों में आईटी और ईडी की रेड। नगरपालिका भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के मंत्री रतिन घोष के 13 ठिकानों पर रेड। चेन्नई में डीएमके सांसद के 40 ठिकानों पर छापेमारी। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के पुणे में बाइक शोरूम में लगी आग। शोरूम में खड़ी 25 गाड़ियां जलकर हुई खाक। राजस्थान के बूंदी में सोयाबीन की कटाई के दौरान ट्रैक्टर में लगी आग। ड्राइवर और साथी ने कूदकर जान बचाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में चलती कार में भीषण आग। लोगों ने कूदकर जान बचाई। उत्तराखंड के देहरादून में इलाज के दौरान मरीज की हुई मौत। मौत के बाद बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। यूपी के कानपुर में आयकर विभाग ने मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर की कार्रवाई। करीब 150 अफसरों ने कार्रवाई में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 35 ट्रेनों को किया गया रद्द। 7 से 15 अक्टूबर तक के बीच रद्द रहेंगी 35 ट्रेन। इंडियन आइकॉन अवार्ड 2023 समारोह का आयोजन। लेखक अमित कुमार झा को किया सम्मानित। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला। दुष्कर्म के 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में टीचर से दुष्कर्म का मामला। दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोप में स्कूल का संचालक गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। 3 चोर गिरफ्तार। चोरी की 12 बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस स्वाट टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी राशन चोरी का मामला। एसडीएम ने राइस मिल में मारा छापा। यूपी के आगरा में नकली दूध के गोदाम पर एसटीएफ की छापेमारी। नकली दूध बनाने का सामान हुआ बरामद। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रांसफार्मर से तांबा चुराने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सुपौल में एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। मानव तस्करी के उद्देश्य से राजस्थान की नाबालिग लड़की को नेपाल ले जाते तस्कर को पकड़ा गया। बिहार के बेतिया में स्कूल की क्लासरूम में मिला अजगर। 10 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप। यूपी के शाहजहांपुर में 2 सांडों के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई। सांडों की इस लड़ाई में बाइक सवार यात्री बाल बाल बचा। एमपी के ग्वालियर में रजाई गद्दे के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। लखनऊ के अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसी बच्ची। करीब 10 मिनट तक लिफ्ट में अटकी रही मासूम। रो रो कर बचाने की लगाती रही गुहार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिन दहाड़े चोरी। ज्वेलरी शॉप से 5,50,000 के ज्वेलरी चुरा ले गए 2 युवक। तलाश कर रहे पुलिस। अमेरिका के ओरेगन में प्राइवेट प्लेन क्रैश। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। यूक्रेन को फंडिंग देने के मुद्दे पर विरोध का सामना कर रहे बाइडेन इस मुद्दे पर बड़ा भाषण दे सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। अमेरिका के दौरे पर जापान के रक्षा मंत्री अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने किया स्वागत। ज़ेलेंस्की ने अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। दोनों में वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत हुई। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे प्रवासी। खतरों के बावजूद ट्रेन की छतों पर सवार होकर अमेरिका आ रहे प्रवासी। बाइडेन ने की छात्रों के लिए कर्ज माफी की घोषणा। $9 अरब का कर्ज होगा माफ। 1,25,000 छात्रों को मिलेगी मदद। डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरे दिन भी कोर्ट में हुए पेश। धोखाधड़ी के मुकदमे का सामना कर रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विपक्ष पर बोला हमला। वॉशिंगटन में जहरीले माहौल को बदलने की अपील की। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस बोले यूक्रेन का समर्थन करना राष्ट्रीय हित का मामला।
अमेरिका में अधिक वेतन की मांग को लेकर के हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मचारी, लगभग 75,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर। फिलाडेल्फिया में एक बाइक सवार ने महिला की कार में मारी टक्कर, विरोध करने पर लहराई बंदूक, आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सोची शहर में शिक्षकों और छात्रों से की मुलाकात, शिक्षण संस्थानों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। पेरू के लीमा चिड़ियाघर में तेंदुए के 2 शावकों का जन्म हुआ, प्रशासन ने इसकी जानकारी दी। पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रोन ने फिनलैंड के पीएम से मुलाकात की, नेटो, यूक्रेन और यूरोपीय संघ जैसे विषयों पर चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जॉर्जिया से अलग हुए क्षेत्र अखाजिया के नेता से की मुलाकात, दोनों ने शिक्षा में सहयोग पर बात की। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिले बल्गेरिया के पीएम, दोनों ने प्रवासी मजदूरों के पलायन, यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत की। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में गर्मी, सूखे का कहर, ड्रोन तस्वीरें सामने आई, सूखे से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। केविन मैकार्थी को यूएस स्पीकर पद से हटाने का विरोध, रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने कहा, इससे पार्टी के टूटने का खतरा। जापान फिर से समंदर में रेडियो एक्टिव पानी छोड़ेगा, अगस्त में भी छोड़ा गया था विषैला पानी, चीन ने जताई थी नाराजगी। दक्षिण ताइवान में तेज आंधी के साथ बारिश, लोगों को घर में रहने की दी हिदायत। पाकिस्तान के लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का विरोध, लोगों ने जूते बरसाए, साथ ही दी गालियां भी। बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के पहरेदारों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां, एक 12 वर्षीय बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बिगड़े नेपाल के हालात, बढ़ते तनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। ईरान ने दिखाई अपने ड्रोन्स की ताकत, 200 स्वदेशी ड्रोन्स की कराई गई ड्रिल, ड्रोन्स ने टारगेट को तबाह किया। क्रोएशियाई शहर ओसिजेक में एक प्लास्टिक डिपो में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। क्यूबा के हवाना में गिरी बिल्डिंग, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। भारत में होने वाले वनडे विश्व कप का आज से आगाज, कुल मिलाकर के 46 दिनों में 48 मैच खेले जाएंगे। आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का पहला मैच, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। सलमान खान के टाइगर 3 के ट्रेलर की रिलीज डेट आउट, 16 अक्टूबर को रिलीज होगी ट्रेलर। आलिया भट्ट ने शुरू की जिगरा की शूटिंग, बहन शाहीन भट्ट भी सेट पर आई नजर। 2 पार्ट्स में रिलीज होगी फिल्म, देवरा जूनियर, एनटीआर, सैफ अली खान, जानवी कपूर आएंगे फिल्म में नजर। फिल्म छावा में दिखेगी विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की जोड़ी, 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी फिल्म। Zee News.